कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे नॉर्मली इंटरव्यूज में होता है, इंटरव्यू की शुरुआत कहाँ होती है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब वहाँ पे तो सब बकवास ही करेंगे ना, कौन सच बोलने वाला है उस इंटरव्यू में। तो वो इंटरव्यू किसी काम का नहीं है। बेसिकली मेरा जब मैं इंटरव्यू लेता था तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस होता था कि एग्जैक्टली किस जॉब प्रोफाइल के लिए वो इंटरव्यू लिया जा रहा है और उसमें क्या वो पर्सन फिट होगा या नहीं होगा, उसको भी कम्युनिकेट किया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि देखो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, डू यू थिंक दैट यू कैन पुल इट ऑफ, इफ नॉट देन देयर इज अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 months। आप अपनी जॉब छोड़ करके आओगे, आपका भी नुकसान होगा। बेस्ट ऑफ क्लैरिटी उसको प्रोवाइड कराना, बिल्कुल क्लियर तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से बात करना, कोई घुमा फिरा करके नहीं कि भाई देखो आप अभी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपको यहाँ पे पैकेज तो बेटर मिल रहा है और मैं अभी आपको क्लियर बता रहा हूँ ये वर्क प्रोफाइल है, ये काम है, इस तरीके से करना है। अभी जो आपकी प्रोफाइल में देख रहा हूँ यू हैव अचीव्ड क्लोज टू अराउंड 50%, बट स्टिल देयर इज अ गैप ऑफ 50%। आपको लगता है आप उसको हिट कर पाओगे अगले 3 महीने में? अगर कर जाओगे तो वेल एंड गुड, फिर इस कंपनी में आप रहो हमेशा हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है, थोड़ा सा भी डाउट है माइंड में कि मैं नहीं हिट कर पाऊंगा, तो प्लीज अपनी जॉब मत छोड़ो, फंस जाओगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो इन सब चीजों को ना सामने वाले को क्लियर करते हैं, ना सामने वाले से क्लियरली पूछते हैं, ना क्लियरली डिफाइन करते हैं, बस रिक्रूट कर लेते हैं, फसाड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि अनरियल है। हाँ, बस कुछ भी करके बस वो फालतू की बातें करी कि हाउ गुड अ टीम प्लेयर यू आर। अरे कौन कहेगा अपने मुंह से कि मैं एक बुरा टीम प्लेयर हूं? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब कोई लड़की जाकर के किसी लड़के से पूछ रही है तुम कितने अच्छे इंसान हो, कौन अपने मुंह से बोलेगा कि नहीं मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं? कहने का मतलब है कि पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करना कि एग्जैक्टली क्या मुझे चाहिए, उसको लिखना पेपर पे, फिर उस पेपर को बैठ करके आराम से उस पर्सन के साथ में डिस्कस करना, फिर उस पर्सन की आंखों में देखना पड़ता है कि कितना कॉन्फिडेंस है। और जो पैशन की आप बात कर रहे हो ना कि उनके अंदर वो पैशन कैसे आए, तो उनके माइंड में वो विजन डालनी होती है, वो नहीं कि कंपनी किस लेवल पे जाने वाली है, क्योंकि उससे उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है आप किस लेवल पे आपको क्या चाहिए और जो आपको चाहिए वो आपको कैसे मिल सकता है आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद इस कंपनी से, उसको उससे कनेक्ट करना होता है। क्योंकि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी किस लेवल पे जाती है या जाती है नहीं जाती है, उसको फर्क इससे पड़ता है कि मेरे को ये चाहिए, अभी आई एम अर्निंग 25,000, आई वांट कि मेरा 3 साल बाद सैलरी बढ़ के 50,000 रुपये हो जाए, तो उसको क्लियर बताना पड़ेगा कि वो 50,000 कैसे होगी। ये करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। मतलब जितना हो सके, अगर इसको एक वर्ड में मुझे बोलना हो, जो भी कुछ मैंने बोला रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, क्लैरिटी ऑफ थॉट, इट मस्ट बी वेरी क्लियर। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, सीधा सा फंडा है लाइफ का। ज़्यादातर क्या होता है, ज्वाइनिंग के टाइम पे किसी को रिक्रूट करने के लिए एकदम से कोई बहुत अच्छा लगा तो बड़ी बड़ी बातें शुरू हो जाती हैं वहाँ पे उस तरफ से, फिर बाद में जब करने की बारी आती है तो सामने वाला कहता है कि यार तो एक्सपेक्टेशंस मिसमैच हो गया है। तो वो नहीं होना चाहिए लाइफ में कभी भी, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो। इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि हमारे यहाँ पे देखो ये सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं कि अगर वो कहता है कि भाई इतनी सैलरी नहीं, मेरे को तो इतनी चाहिए, तो उसको समझाया जाएगा कि देखो सैलरी चाहे तुम्हें देखने में कम लग रही है, लेकिन जिस कंपनी में तुम काम करते हो या करते थे उससे बहुत ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लियर कट ओवर टाइम का सिस्टम है, जो ज़्यादातर कंपनीज में नहीं होता है कि अगर 1 घंटा भी आपका ओवर टाइम हुआ तो आपको उस 1 घंटे का एग्जैक्ट उतना ही पैसा मिलेगा, उसी रेशियो में जितनी की आपकी सैलरी है। तो हर एक चीज़ पेपर पे लिखी हुई है और हर एक चीज़ सबके लिए सेम है। ये मान लो दिवाली है तो ये बोनस फिक्स है, बोनस आपको 1 महीने का मिलना ही मिलना है। वो आपने कैलकुलेशन करी? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे दिवाली पे एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया जाता है। होता है, बिल्कुल। उसमें भी हिसाब लगाया जाता है, मिठाई सस्ती है महंगी है। मुझे याद आ गया, हमारे पास ऑप्शन आया था, या तो मिठाई का डब्बा ऑर्डर करो एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर है ना इतना पैसा डोनेट करो इस एनजीओ के लिए। यू विल हैव टू ओपन योर ईमेल और आप मिठाई का डब्बा ऑर्डर कर सकते हो, तो क्लिक इस पे करो, या उतना पैसा यू कैन डोनेट विद एनजीओ, और या नथिंग लाइक इस तरीके से कुछ ऑप्शन थे। हाँ, तो आप सही कह रहे हैं। राइट, आप समझ गए मेरी बात। तो ये सब पहले उसको क्लियर बता दिया जाता है कि भाई दिवाली पे 1 महीने का सैलरी का बोनस आपको मिलेगा, वो फिक्स है, वो भी तो कैलकुलेट करो, ओवर टाइम भी तो कैलकुलेट करो। ठीक बात है, हमारे यहाँ पे सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है। ऐसा नहीं है और कंपनीज की तरह कि भाई कुछ भी बोल दिया और फिर बाद में कुछ भी और हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
सब कुछ यहाँ पेपर पे लिखा हुआ है। देयर इज अ सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। जितना हम क्लियर हो जाते हैं अपने माइंड में और जितना चीज़ों को लिख देते हैं पेपर पे और लिख करके सामने वाले को कम्युनिकेट करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है जी, एब्सोल्युटली। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर हम जो बोल रहे हैं उसको सिर्फ बोल नहीं रहे, लिख भी रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं जी, मतलब हमारे वर्ड्स और हमारे एक्शंस इन लाइन है, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। फिर चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो। फिर वो चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, फिर चाहे वो कस्टमर के साथ में हो, चाहे एम्प्लॉय के साथ में हो, चाहे अपने घर में हो। यस, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट इट मस्ट बी क्लियर एटलीस्ट एक्शन कि तुम्हारा ये रोल है, मेरा ये रोल है, यस, ये क्लियर होना चाहिए, जी 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 प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए हर एक जी चीज। जी जी जी। जब वो डिफाइन हो जाती है तो धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्डअप होने लग जाता है।